मूवी की शुरुआत मेलेना के साथ होती है, जो इटली के एक छोटे से टाउन में रहती थी। मेलेना उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसे हर आदमी अपना बनाना चाहता था। जब भी वो उस टाउन में बाहर निकलती थी तो छोटे से लेकर बड़े आदमी तक सबकी नजर उस पर होती थी और वहाँ की सभी औरतें उससे जलती थी। दूसरी तरफ हम 13 साल के लड़के रेनाटो को देखते हैं, जिसके फादर ने उसको एक सेकंड हैंड साइकिल दिलवाई है और वो अपनी साइकिल को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है। वो अपने दोस्तों से मिलता है और उनको अपनी साइकिल दिखाता है। साइकिल देखने के बाद एक लड़का कहता है कि थोड़ी देर में मेलेना यहाँ से गुजरने वाली है और वो सभी उसको देखने के लिए एक साइड में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मेलेना वहाँ से गुजरती है और सभी लड़के उसको देख रहे होते हैं। यहाँ पर रेनाटो मेलेना को पहली बार देखता है और उसको देखता ही रह जाता है। रेनाटो को मेलेना को देखते ही प्यार हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मेलेना के फादर एक टीचर थे और रेनाटो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मेलेना के फादर सुन नहीं सकते थे और इसी वजह से सब उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। रेनाटो को मेलेना इतनी अच्छी लगती है कि वो उसके बारे में ही सोचने लगता है। रेनाटो को हर तरफ सिर्फ मेलेना ही नजर आ रही थी, यहाँ तक कि उसको रात को नींद भी नहीं आती थी। अब रेनाटो मेलेना को एक बार देखना चाहता था और वो अपना स्कूल बंक करके उसके घर के सामने जाकर बैठ जाता है और उसका बाहर आने का वेट करता है। कुछ देर बाद मेलेना अपने घर से बाहर आती है और रेनाटो को बुलाती है। मेलेना रेनाटो को सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है, लेकिन वो जानबूझकर उन पैसों को नीचे गिरा देती है और रेनाटो को अपने लेग्स दिखाती है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस रेनाटो की एक इमेजिनेशन थी। अब रेनाटो मेलेना को पाना चाहता था और इसके लिए वो खुद को बदलने लगा था। रेनाटो को लगने लगा था कि अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके फादर उसका चेंज्ड बिहेवियर देखकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसको मार भी पड़ती है। रात को रेनाटो को फिर से मेलेना को देखने का बहुत मन करता है और वो रात को ही उसके घर पहुंच जाता है। मेलेना अपने घर में अकेली रहती थी और उसका हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर था जो एक वार के दौरान लापता हो गया था। मेलेना बहुत अकेले फील करती थी। रेनाटो मेलेना के घर में एक होल करके उसको वहाँ से देखता था। क्योंकि मेलेना बहुत सुंदर थी और अकेली रहती थी, इसलिए उसके बारे में पूरे टाउन में बातें होती रहती थी। टाउन के लोगों ने उसके बारे में बहुत गलत अफवाहें भी फैला रखी थी। उसमें से एक अफवाह ये भी थी कि मेलेना का टाउन में सभी मर्दों के साथ अफेयर है। मेलेना के बारे में ये सब अफवाह सुनकर रेनाटो मेलेना को हर जगह पीछा करने लगता है। रेनाटो ने मेलेना को इमेजिन करके मास्टरबेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। जब भी मेलेना अपने घर से बाहर निकलती थी तो सभी आदमी उसको गंदी नजरों से देखते हैं और उसके साथ फिजिकल होना चाहते थे और रेनाटो भी इनमें शामिल था। सब कुछ जानने के बाद भी मेलेना हमेशा चुप रहती थी, क्योंकि वो उस टाउन में अकेली थी और इन सब के बीच में वो खुद को हेल्पलेस फील करती थी। मेलेना हर रोज अपने फादर की केयर करने के लिए उनके घर जाती थी। इसी दौरान मेलेना को पता चलता है कि वार में उसका हस्बैंड शहीद हो गया है। ये जानने के बाद मेलेना बिल्कुल टूट जाती है। इसके बाद मेलेना अपने फादर के यहाँ रहने चली जाती है। अब ये जानने के बाद मेलेना पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। टाउन के लोग उसके बारे में और भी अफवाह फैलाने लगे थे। कुछ लोगों ने ये भी अफवाह फैला दी थी कि मेलेना के गैर आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशंस है। ये जानने के बाद मेलेना को भी बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब मेलेना के फादर स्कूल में होते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मेलेना का उसके टाउन के मर्दों के साथ अफेयर है। मेलेना के फादर इन अफवाहों पर विश्वास करके मेलेना से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और इसके बाद मेलेना फिर से अपने घर वापस रहने चली जाती है। साथ ही रेनाटो भी मेलेना की जासूसी करना फिर से स्टार्ट कर देता है। एक रात रेनाटो देखता है कि मेलेना का किसी आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर है। जब वो आर्मी ऑफिसर मेलेना के घर से चला जाता है तो वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है और वो बताता है कि मेलेना उसकी फियांसे है। इस बात पर मेलेना और डॉक्टर की फाइट हो जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। अगली सुबह ये केस कोर्ट भी पहुँच जाता है, जहाँ मेलेना पर एलिगेशन लगाया जाता है कि उसका गैर आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसको सजा भी हो सकती है। इसके बाद मेलेना इस केस में एक लॉयर की हेल्प लेती है और वो ये केस जीत भी जाती है। लेकिन उसके बाद वो लॉयर मेलेना को अकेले होने का फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और ये सब रेनाटो अपनी आंखों से देखता है और बहुत शॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी रेनाटो का प्यार मेलेना के लिए कम नहीं होता और वो उसको ही हर जगह देखता है। लेकिन मेलेना पूरे टाउन में उन अफवाहों की वजह से बदनाम हो चुकी है। हर एक आदमी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था और इसी दौरान एक पड़ोसी देश उनके टाउन पर अटैक कर देता है, जिसमें मेलेना के फादर की डेथ हो जाती है। अब मेलेना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसको संभाल सके। यहाँ तक उसके हस्बैंड के मरने के बाद गवर्नमेंट से आने वाली पेंशन भी उसके केस की वजह से बंद हो चुकी थी। अब मेलेना बिल्कुल अकेली थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। मेलेना के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और इन सब प्रॉब्लम्स के बाद मेलेना वेश्या बनने का डिसाइड करती
है जिससे वो अपना पेट पाल सके। टाउन के सभी आदमी इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि हर कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। एक रात एक आदमी मेलेना के घर खाना देने के लिए आता है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल हो जाता है, लेकिन मेलेना अब उसको ऐसा करने से नहीं रोकती और ये सब रेनाटो भी चुप कर देख रहा होता है। मेलेना की ये हालत देख कर रेनाटो बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी के चलते रेनाटो खाना पीना सब छोड़ देता है। रेनाटो की हालत बहुत खराब हो जाती है और सब लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कुछ बुरी शक्तियां हावी हो गई है, लेकिन रेनाटो के फादर को पता था कि रेनाटो को एक्चुअल में क्या हुआ है। रेनाटो के फादर उसको पहली बार एक कोठे पर लेकर जाते हैं और रेनाटो वहाँ एक औरत के साथ फिजिकल होता है, लेकिन उस औरत में भी रेनाटो को मेलेना ही दिखती है। अब क्योंकि मेलेना भी एक वेश्या बन चुकी थी इसलिए टाउन के सभी आदमी सिर्फ उसी के पास ही जाया करते थे और इस बात से उन आदमियों की पत्नी गुस्सा होकर मेलेना को एक दिन बीच सड़क पर बुरी तरह से मारने लगती है और उसको टाउन से भी बाहर निकाल देती है। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मेलेना भी उस टाउन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद मेलेना का हस्बैंड वार से वापस आ जाता है। एक्चुअल में मेलेना के हस्बैंड की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि वार में उसने अपना एक हाथ गवा दिया था। उसका हस्बैंड जब वापस घर आता है तो उसको मेलेना वहाँ नहीं दिखती और उसके घर पर कुछ शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया था। मेलेना का हस्बैंड उसके बारे में टाउन के लोगों से पूछताछ करता है और उसको पता चलता है कि वो एक वेश्या बन चुकी है। रेनाटो को भी मेलेना के हस्बैंड के बारे में पता चल जाता है और वो उसके लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसको बताता है कि टाउन के लोगों ने जो कुछ भी मेलेना के बारे में बोला है वो सब झूठ है और वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मेलेना के हस्बैंड को वो लेटर मिलता है और वो उसको पढ़ने के बाद मेलेना को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब मेलेना का हस्बैंड उसको ढूंढ कर उसके साथ वापस टाउन आता है तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर मेलेना के साथ बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो उससे बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं और ये सब देख कर रेनाटो भी बहुत खुश हो जाता है। यहीं पर रेनाटो मेलेना को लास्ट टाइम देखता है और उसको उसकी आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। मूवी के एंड में जब रेनाटो बड़ा हो जाता है तो वो बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत सी लड़कियां आई और गई, लेकिन उसको बस मेलेना से ही प्यार हुआ था। इस मूवी में हमने देखा था कि एक अकेली औरत को समाज में क्या क्या फेस करना पड़ता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।